धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती बालक निकला कोरोना पॉजिटिव। अब धौलपुर जिले में कुल 10 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। सैपू कस्बे के खेरागढ़ मार्ग स्थित एक निजी कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती एक 7 वर्षीय बालक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारी डॉक्टर के गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जांच रिपोर्ट आने के बाद बसईनवाब निवासी एक बालक कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसको जिला अस्पताल धौलपुर में उसके माता पिता सहित शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि बसईनवाब कस्बे के एक ही परिवार के 4 सदस्य पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनके संपर्क में आने के बाद इस बालक सहित इसके माता पिता को क्वारंटाइन में भर्ती किया गया था तथा आज जांच रिपोर्ट आने के बाद बालक कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसको लेकर अब सैपू क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो गई है। वहीं जिले में इसका आंकड़ा 13 पहुँच गया है, लेकिन इसमें से 3 मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। इसलिए अब धौलपुर जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 10 है। फास्ट ट्रैक की खबर का असर, चिकित्सा प्रभारी सहित 3 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बड़ा सवाल, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी चिकित्सा प्रभारी क्यों जमे हैं पद पर। सैपू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी डॉक्टर की ओर से किए गए बड़े फर्जीवाड़े प्रकरण में चिकित्सा विभाग की ओर से आज कड़ा एक्शन लिया गया है। विभाग के अधिकारियों की ओर से की गई जांच में सरकारी राशि का गबन सहित कई तरह का फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद प्रभारी डॉक्टर चरणजीत सिंह चौहान सहित 2 अन्य डॉक्टरों के खिलाफ सैपू पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। चिकित्सा विभाग के ब्लॉक CMHO डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने धारा 420 सहित IPC की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि विभाग की ओर से प्रभारी डॉक्टर चरणजीत सिंह चौहान सहित 2 अन्य डॉक्टरों को सरकारी गबन सहित कई अन्य मामलों में आरोपी माना गया है और पुलिस थाने में FIR दर्ज करा दी गई, लेकिन अभी तक डॉक्टर चरणजीत सिंह को प्रभारी पद से क्यों नहीं हटाया गया है। आपको बता दें कि सैपू CSC प्रभारी डॉक्टर चरणजीत सिंह चौहान की ओर से हॉस्पिटल में अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर दयाराम यादव के हाजिरी कॉलम में स्वयं के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर किए जाते थे। डॉक्टर दयाराम यादव की ओर से CSC प्रभारी डॉक्टर चरणजीत सिंह से मिली भगत कर फर्जीवाड़ा करते हुए घर बैठे ही करीब 6 माह का लाखों रुपए का वेतन भी उठा लिया गया। इस पूरे मामले का आपके अपने धौलपुर जिले के लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक की ओर से अहम सबूत जुटाकर खुलासा किया गया। चैनल पर प्रमुखता से खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन सहित विभाग के अधिकारियों की आंख खुली, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से मामले में 17 CC का नोटिस जारी करते हुए जांच के आदेश दिए गए। CMHO डॉक्टर गोपाल गोयल की ओर से की गई जांच में प्रभारी डॉक्टर की ओर से किए गए बड़े फर्जीवाड़े का कारनामा साबित हुआ, जिसको लेकर आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ आज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। डॉक्टर CMHO वीरेंद्र सिंह भास्कर द्वारा एक तहरीर दी थी, जिस पर सैपू CSC के 3 डॉक्टर चरणजीत व डॉक्टर दयाराम व डॉक्टर CL मीणा के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें FIR दर्ज कर ली गई है, जिसका अनुसंधान SHO साहब द्वारा किया जा रहा है। धारा 420, 409 और 120 भी व 193 IPC में अपराध दर्ज है। अनुसंधान SHO साहब कर रहे हैं। अग्रिम जैसा अनुसंधान से पाएगा जैसी कार्रवाई है। संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत, मृतका के पिता ने लगाया हत्या कर सबको लटकाने का आरोप। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नादौली गांव में रविवार देर रात्रि संदिग्ध अवस्था में एक विवाहित महिला की मौत हो गई, जिसके परिजन रात्रि में ही सबको लेकर राजाखेड़ा अस्पताल आए और चिकित्सा कर्मियों को बताया कि वह घर में ही कुंदे से फांसी पर लटक गई है। चिकित्सा कर्मियों द्वारा मृत घोषित करने पर परिजन फरार हो गए, जिस पर चिकित्सालय कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी राजा राम ने सबको कब्जे में लेकर मृतका के पिता को बुलवाया और गांव पहुंचकर प्रकरण की जांच की। दिन में मृतका के पियर पक्ष के लोग भी राजाखेड़ा थाना पहुंच गए, जहां मृतका के पिता ज्ञान सिंह पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर निवासी मौरौली थाना कोतवाली धौलपुर ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि उसकी पुत्री मंजू की शादी 9 वर्ष पूर्व नादौली निवासी रामवरण गुर्जर के पुत्र सोनू से हुई थी। शादी के 1 वर्ष बाद ही मंजू के ससुराली जनों ने दहेज को लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। हालांकि मंजू का पति सोनू उसका पूरा ख्याल रखता था, लेकिन सोनू काम के चलते अधिकांश समय गांव से बाहर ही रहता था। उसकी अनुपस्थिति में चचिया ससुर व उसकी पत्नी, देवर व सास मिलकर मंजू को परेशान करते थे। कल रविवार को भी इन चारों ने मंजू की मारपीट की, तो मंजू ने अपने भाई भोलू को फोन कर अपनी पीड़ा बताई। सूचना पाकर भोलू बहन के घर पहुंचा तो उसके ससुराल जनों ने उसे भगा दिया। तब भोलू वापस अपने घर मौरौली पहुंचा। कुछ समय बाद उसे एक व्यक्ति ने फोन कर उसकी बहन मंजू की मृत्यु की सूचना दी। मृतक के पिता ने सास व देवर सहित 4 के विरुद्ध मंजू की हत्या कर सबको लटकाने का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। बॉर्डर के शराब ठेके पर उमड़ी यूपी की भीड़। शराब ठेके खुलने से बिगड़ न जाए हालात। उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे अजीतपुरा गांव के शराब ठेके पर सोमवार को स्थानीय लोग व आगरा जिले के गांव से उमड़ी भीड़ से एक बार की लोग आमने सामने आ गए, जिससे माहौल बिगड़ता देख ठेका संचालक घबराकर ठेका बंद कर अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकला। वहीं जब स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे तो फिर भारी भीड़ भाग निकली। ग्रामीण संदीप, काना, राकेश, सत्तो आदि ने बताया कि सीमा पर होने से यहाँ बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए या तो ठेके को यहाँ से बंद किया जाए या फिर यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ आने से रोका जा सके। अन्यथा कोरोना का खतरा तो रहेगा ही, साथ में कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आई थी, हमने मना किया था कि भाई धीरे धीरे ले जाओ, और भोगबागी करने लगे हमसे। हम यहीं के रहने वाले, ठीक है। हाँ, ठेके वाले कहाँ चले गए? ठेके वाले बेचारे भाग गए डर के मारे। हम भी कह रहे हैं कि शांति मिलती ले लो भाई। मंगलवार व बुधवार को 5 घंटे बंद रहेगी कई इलाकों की बिजली। विद्युत विभाग धौलपुर के सहायक अभियंता ने बताया कि 33 और 11 केवी सब इंस्पेक्टर दरियापुर पर मरम्मत का कार्य 5 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने के कारण इस सब स्टेशन से संबंधित 11 केवी फीडर महाराजपुर, सकतपुर, गरिमा, MCM, उम्मेदीनगर, औड़ेला, तगाबली प्लांट व पालीवाल की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि 33 और 11 केवी सब इंस्पेक्टर रीको पर मरम्मत का कार्य 6 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने के कारण इस सब स्टेशन से संबंधित 11 केवी फीडर भगवान देवी कोल्ड, मयूरी, शारदा सॉवेंट, न्यू रीको जिरौली आदि की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। तेज अंधड़ से कई जगह नुकसान, 3 घायल। रविवार शाम को आए तेज अंधड़ और भारी बारिश से बाड़ी कस्बा सहित ग्रामीण इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है। अचानक मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि तेज आंधी चली और पेड़ों के टूटने की घटनाएं हुईं। कस्बे में किला गेट, बसेड़ी रोड, चवरिया पाड़ा, कहार गली, मलिक पाड़ा, माता रोड सहित कई स्थानों पर दर्जनों की संख्या में पेड़ धराशायी हो गए। वहीं पटवार कॉलोनी स्थित एक मकान में कमरे की पट्टियां टूट गईं। गनीमत यह रही कि इस दौरान गृहस्वामी और उसके बच्चे घर पर नहीं थे, बल्कि पास के मंदिर पर रुके हुए थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में पट्टियां टूटने से गृहस्वामी का डबल बेड और अन्य फर्नीचर सहित भारी सामान का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर पीड़ित कमल सिंह पुत्र दामोदर सिंह ने उपखंड प्रशासन को मामले की जानकारी दी है। वहीं दूसरी घटना में बाड़ी कस्बे के धौलपुर रोड स्थित बाईपास के पास बने कप्तान ढाबे पर हुई है, जिसमें पीपल का पेड़ गिरने से छप्पर नुमा छत धराशायी हो गई। इसके नीचे ढाबे का चौकीदार और आधा दर्जन से अधिक लोग बारिश से बचने के लिए छिपे हुए थे। दुर्घटना के दौरान बाकी लोग तो जैसे तैसे निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन चौकीदार हरप्रसाद कुशवाहा निवासी कीड़ी के साथ तिलुआ अड्डा निवासी राहुल कोहली और दयालु कोहली पुत्र पूरन कोहली दबने से घायल हो गए, जिनको अस्पताल लाया गया, जहां से 2 को धौलपुर रेफर किया गया।
घटना को लेकर ढाबे के मालिक कप्तान सिंह पुत्र देवी प्रसाद ने उपखंड प्रशासन को जानकारी दी है। तेज आंधी ने जहां दर्जनों पेड़ों को धराशायी किया, वहीं लॉकडाउन की पालना में लगे पुलिस और निगरानी दल के लिए बनाए गए पांडालों को भी नष्ट कर दिया। धौलपुर रोड पर काली माई मंदिर के पास लगाया गया पांडाल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं बैरिकेड्स की बल्लियां भी टूट गईं। इसी प्रकार माता चौकी के पास छप्पर नुमा खोखों को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके छप्पर उड़कर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। किला गेट पर पार्क के पेड़ टूट गए, जिससे लाइट व्यवस्था ठप हो गई है। वहीं चवरिया पाड़े में टूटे पेड़ ट्रांसफार्मर पर गिरा, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है। बसेड़ी रोड पर भी विद्युत व्यवस्था बाधित हुई है। कुल मिलाकर तूफान और अंधड़ ने शहर और आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज अंधड़ में उड़ा आशियाना, गुहार के बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासन। कुदरत के खेल से बीती शाम को आंधी व बारिश में गरीब का आशियाना उड़ गया, जिसके चलते बसेड़ी के रामनगर कॉलोनी में प्रशासन की अनदेखी की वजह से एक गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को पूरी रात खुले आसमान के नीचे बारिश में ही गुजारनी पड़ी। और बारिश से इस गरीब पीड़ित रामबाई पत्नी पप्पू नाई परिवार का खाद्य सामान सहित कपड़े भीगकर खराब हो गए, जिससे पीड़ित परिवार ने शाम से ही भोजन नहीं मिलने के कारण भूखा रह रहा है। यह पीड़ित परिवार सुबह से ही मदद के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है एवं इसको लेकर शिकायत भी की है, लेकिन अभी समाचार लिखे जाने तक हल्का पटवारी सहित कोई प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित के घर नहीं पहुंचा है। कल यहाँ पर आंधी आई थी, तेज बारिश, भारी अंधड़ था, इसलिए हमारी टीन उड़ गई है। हम अंदर खाना बना रहे थे तो हमको कुछ पता नहीं पड़ा कि क्या हुआ, और हम तो बच ही गए हैं, ये बस। और हमने प्रशासन को सूचना दी, अभी तक कोई प्रशासन यहाँ पर आया नहीं है। पटवारी से कहा, पटवारी भी नहीं आए हैं, तो अपने घर में बैठे हुए हैं। अब भूखे प्यासे कल से खाना नहीं बनाए। रात की आंधी आई थी, रात को बारिश भी पड़ी थी। रात को तूफान के चक्कर में जो हमारी टीन फीन सब उड़ गई और काफ़ी नुकसान भी हो गया है। रात से खाना भी नहीं बना बिल्कुल यहाँ पर, और प्रशासन को बुलाया था, वो बिल्कुल आया नहीं यहाँ पर, अभी तक नहीं आया। तेज अंधड़ से 2 घरों की पक्की दीवार गिरी, हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव बरपुरा में बीती रात आए तेज अंधड़ और वर्षा से 2 घरों की पक्की दीवार धराशायी हो गई। इसके अलावा गांव में कई लोगों के टीन शेड और छप्पर आदि उड़ गए, जिससे गांव में हजारों का नुकसान हुआ है। गांव के सुरेंद्र पुत्र दुलारे गुर्जर ने बताया कि रविवार को देर शाम को तेज अंधड़ व बरसात का दौर शुरू हुआ था, जिससे रात में मेरी और गांव के वकील की पक्की दीवार गिर गई। इसके अलावा गांव में कई लोगों के छप्पर व टीन शेड आदि उड़ गए हैं, जिससे हजारों का नुकसान हुआ है। बोलो। साफ गांव बरपुरा के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत बरपुरा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर। हमारे गांव में आंधी तूफान आने के कारण कई मकान गांव में भी गिरे हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ। कई शाम को कई बच्चे गांव वालों ने खींचे हैं। मकान पे जो टीन थी, दीवार थी, तो सब उड़ के चली गई। मैं हाथ जोड़ के कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि बहुत बड़ा हमारे ऊपर दया करने की। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। 24 घंटे ठप रही बसेड़ी की विद्युत आपूर्ति, कस्बेवासी पेयजल को तरसे।
बसेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार शाम आए अंधड़ से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिसमें कई जगह विद्युत लाइन में फॉल्ट होना, विद्युत पोल गिरना व विद्युत तार टूटने जैसी घटनाएं हुई। इससे कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रविवार शाम 4 बजे से गुल बिजली दूसरे दिन शाम 4 बजे तक सुचारू नहीं हो सकी, जिससे कस्बे वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों को रात जगार करके काटनी पड़ी, तो वहीं सुबह लोग पेयजल को लेकर तरसते नजर आए। इस दौरान कई लोग दूर दराज से पानी की जुगत करते देखे गए। हालांकि लोगों ने इस समस्या की जानकारी के लिए विभाग को कई बार संपर्क किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। आखिर सीजन के पहले अंधड़ में ही विद्युत विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। रास्ता बंद करने से नाराज रेत माफियाओं ने सरपंच पर किया हमला। अवैध चंबल रेता निकासी के रास्ते बंद कर देने से नाराज रेत माफियाओं ने बीती देर शाम को सरपंच पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। इसके बाद रेत माफिया मौके पर फायरिंग कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के भैसेना से निकलने वाले रोड से ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध बजरी का परिवहन किया जाता है, जिसको लेकर भैसेना सरपंच यादव सिंह ने विगत दिनों अपने गांव से निकलने वाले रास्ते पर गड्ढे खोदकर अवैध चंबल रेत की निकासी को रोकने का प्रयास किया, जिससे रेत माफिया नाराज हो गए और बीती देर शाम धौलपुर से अपने गांव लौट रहे सरपंच की गाड़ी को रास्ते में पीजी कॉलेज के पास टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने सरपंच यादव सिंह पर लाठियों व सरियों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा फायरिंग कर मौके से भाग गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल सरपंच को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल घायल ने कुछ नाम दर्ज लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं यादव सिंह सरपंच ग्राम पंचायत भैसेना, जब मैंने अपने गांव के दरवाजे के सामने ही अपने घर के सामने ही गड्ढा कर दिए थे रोड पर, क्योंकि कोरडा बीमारी की वजह से रेत के जो ट्रैक्टर हैं वो आगरा तक जाते हैं। इस वजह से ही मैंने उस गड्ढों को कर दिया था। ये लोग कह रहे थे गड्ढा बंद करने पड़ेंगे। हमने ये कहा कि 10-8 दिन 15 दिन रुक जाओ, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने गाली जो करते हुए हम यहाँ आए थे सीओ साहब के यहाँ कोतवाली धौलपुर। मीटिंग हुई और कोतवाल साहब से और सीओ साहब से मैंने कहा भी था कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हो बंद करो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। सर से मैंने कहा भी था कि 1-2 लोग मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी कर गए हैं, साहब रोड खोद दी है। लेकिन जब मैं यहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद गया तो कॉलेज रोड पर भैसेना रोड पर, तो कॉलेज से पहले मेरी गाड़ी में टक्कर मारी मार्शल में, और उसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी खींच करके लाठी डंडे फरसों से और उन्होंने फायर किया, जिससे मैं घायल हो गया हूँ। मेरे पैर पर फ्रैक्चर आया है। कानूनी कार्रवाई है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ तो कार्रवाई करवाए। ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे? ये जाति से गुर्जर थे और ये उनमें मैंने FIR में नाम दर्ज भी कराए हैं। क्या क्या नाम है उनके? नाम है राजवीर है, राकेश है, तुम्हारा कृष्णा है और ठर्रा बूढ़ा है। मतलब ये 20-25 लोग थे, उनमें से 10-12 लोगों के मैं नाम जानता हूँ। मैंने FIR कर दिया। आपके ऊपर फायरिंग की है? हाँ, मेरे ऊपर फायरिंग की है। आपको गोली तो नहीं लगी? गोली लगी है तो ये एक्सरा में आएगी सर, गोली की। पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह। लड़का और लड़की दोनों थे नाबालिग। सरकार के तमाम प्रयासों और जागरूकता अभियानों के बाद भी बाल विवाह पूरी तरह से नहीं रोक पा रहे हैं। इसी पखवाड़े में पुलिस ने राजाखेड़ा इलाके में चौथा बाल विवाह रुकवाया है। जानकारी के अनुसार उपखंड के दिहोली थाना अंतर्गत बसैया लालू गांव में एक नाबालिग की शादी की सूचना पर प्रशासन हरकत में आ गया और थानाधिकारी दिहोली अभिजीत कुमार बड़े लवाजमे के साथ बसैया लालू गांव पहुंचे, जहां एक व्यक्ति अपने नाबालिग पुत्र की शादी की तैयारी में था और बारात कोलारी गांव में नाबालिग बालिका को ब्याहने जाने को तैयार हो रही थी, जिस पर पुलिस ने शादी की तैयारियों को रुकवा दिया और लड़के के पिता को हिरासत में लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा अभिषेक कुमार के समक्ष पेश किया, जहां मजिस्ट्रेट ने उसे पाबंद किया कि लड़का और लड़की के बालिग होने तक शादी न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश से लौटे 9 लोगों को किया क्वारंटाइन। जिले के मनिया क्षेत्र के गांव बिरौंदा में गत दिवस ऋषिकेश से लौटे 9 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है।
जानकारी के अनुसार सभी लोग ऋषिकेश में कार्य कर अपना जीवन यापन करते थे, जो कि लॉकडाउन में वहां फंस गए थे, जो आज राहत अपने गांव के ब्रौंदा वापस लौटे, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग व स्क्रीनिंग की गई तथा सभी लोगों को स्क्रीनिंग के बाद गांव के विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया है। इस दौरान डॉक्टर अश्विनी, अनुपम, अशोक आदि मौजूद रहे। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में सब्जी लेकर लौट रही एक दलित किशोरी को जबरन पकड़कर उसके साथ बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित बालिका की मां ने रविवार देर रात्रि राजाखेड़ा थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि उसका घर उसके गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित है। उसकी नाबालिग पुत्री 3 मई को शाम करीब 4:30 बजे घर से थोड़ी सी दूरी पर स्थित गांव में सब्जी लेने गई थी। वहां से लौटते वक्त धारापुरा गांव के 2 व्यक्ति मेरी पुत्री को जबरन गहरी खाड़ी में ले गए, जहां बालिका के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। गांव वालों के आने पर दोनों आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विद्युत पोल व तारों को ठीक करने की कवायद तेज। रविवार देर शाम आए तेज अंधड़ व बारिश से जिले के बसेड़ी इलाके के नादनपुर में तबाही का मंजर देखा गया, जिससे कई लोगों की टीन शेड, छप्पर व दुकानों के शटर उखड़कर गिर पड़े। वहीं बिजली के पोल टूटने से विद्युत व्यवस्था ठप हो गई। नादनपुर फीडर के लाइनमैन जगन्नाथ मीणा ने बताया कि विद्युत लाइन के 12 पोल व 2 ट्रांसफार्मर अंधड़ से गिर गए, जिस पर आज विद्युत विभाग द्वारा तत्परता दिखाते हुए लाइन पर मरम्मत कार्य किया गया व कई पोलों को खड़ा किया गया। साथ ही विद्युत तारों को ठीक किया है। 33 केवी बसेड़ी से आने वाली लाइन के 2 पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बंद रही, जिस पर लाइन को खड़ा करने में मशीनें व कार्मिक जुटे रहे। विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्युत कर्मी कार्य में लगे हुए हैं और कल तक विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सके, इसके लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। ताजपुरा लाइनमैन उग्रसेन गुर्जर ने बताया कि ताजपुरा की विद्युत लाइन पर 12 पोल गिरे हैं, जिसे पोल आने के बाद खड़ा किया जाएगा। धूप से बचाव को लुपिन ने उपलब्ध कराए छाते। लुपिन और मंजरी फाउंडेशन द्वारा आज बसई नवाब पुलिस चौकी पर 4 और सैपऊ थाने पर एक बड़े आकार के छाते दिए गए। इस मौके पर बसई नवाब पुलिस चौकी राजेश सिंह ने कहा कि हमारे साथी इस कोरोना की लड़ाई में बिना अपनी जान की परवाह किए लड़ रहे हैं और दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने लुपिन और मंजरी फाउंडेशन के इस तरह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हर सभी को कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के लिए इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए, जिससे वो इस लड़ाई में पूरी ताकत से लड़ सकें। इस मौके पर एएसआई बाबूलाल, हेड कांस्टेबल फतेह सिंह, उमेश शर्मा, जलवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, राकेश के साथ साथ विनोद राजपूत, रिंकू और अक्षय दीक्षित उपस्थित रहे। आज दिनांक 4 मई को बसई नवाब पुलिस चौकी पे हमने कुछ मास्क और कुछ सैनिटाइजर और कुछ स्कैंडी, जो पुलिसकर्मी दिन रात धूप में तप रहे हैं, उनके लिए हमने मंजरी फाउंडेशन और लुपिन की तरफ से स्कैंडी दी गई है। और मंजरी फाउंडेशन और लुपिन और लगातार एक प्रशासन के सहयोग की भावना से काम कर रही है। किसान यूनियन लोक शक्ति दल के जिलाध्यक्ष ने बांटे मास्क व केले। कोरोना महामारी को लेकर कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं और मूक, पशु पक्षी व गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान यूनियन लोक शक्ति दल धौलपुर के जिला अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ओड़ेला द्वारा धौलपुर सैपऊ मार्ग पर जगन कोल्ड स्टोर के पास गरीब लोगों को मास्क वितरित किए गए। साथ ही बंदरों को केले व गायों को चारा खिलाया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पशु और पक्षियों की सेवा कर आनंद की प्राप्ति होती है।